दोस्तों, सुखवी जेट और S-400 देने वाली रूस ने भारत से क्यों खरीदी $4 अरब के हथियार? भड़क सकता है अमेरिका। रूस ने भारत से करीब $4 अरब के हथियार का आयात किया है। ये हथियार रूस ने तब खरीदे जब वह खुद भारत को सबसे ज्यादा हथियार बेचता है। बताया जा रहा है कि इन हथियारों के लिए रूस की कंपनियों ने भुगतान भारत के रुपयों में किया है। रूस दशकों से भारत का सबसे बड़ा विश्वसनीय हथियार सप्लाई करने वाला देश रहा है। मिग, सुखोई जेट, ब्रह्मास्त्र मिसाइल और अब S-400 मिसाइल सिस्टम भारत और रूस के बीच सैन्य संबंधों का प्रतीक है। यूक्रेन युद्ध के बाद भी भारत लगातार रूस से हथियार खरीद रहा है। वहीं रूस ने भी S-400 समेत कई मिसाइल और अन्य सैन्य साजो सामान भारत को भेजे हैं। इसी बीच रूस के निर्यातकों ने भारत में बने $4 अरब के हथियार और अन्य साजो सामान खरीदे हैं। दरअसल अमेरिका प्रतिबंधों के कारण रूस का पैसा वस्त्रों खातों में फंसा हुआ था। इस पैसे को रूस ले नहीं जा रहा था। इसी पैसे से रूस ने हथियार खरीदे हैं। रूस के व्यापारी अब भारतीय रुपयों में व्यापार करना शुरू कर चुके हैं। अक्टूबर तक रूसी निर्यातकों ने $8 अरब वस्त्रों खातों में फंसे हुए थे। इन खातों को भारत और रूस के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए खोला गया। इसे भारतीय रुपये है कि एक घरेलू बैंक में संचालित किया जाता है। मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में निवेश अवसरों की कमी के कारण ये पैसा वस्त्रों खातों में फंसा हुआ था और इसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था। पिछले 6 महीनों में रूस ने केवल 50% फंड का इस्तेमाल कर पाया। सूत्रों के हवाले मिंट ने बताया है कि वस्त्रों में फंसे इस पैसे का एक बड़ा हिस्सा पिछले 8 महीनों में इस्तेमाल किया गया। भारत ने सामानों का आयात करने के लिए इन वस्त्रों खातों में मौजूद पैसों का इस्तेमाल करता है। भारत रूस में कसे मशीनरी, ऑटो पोर्ट और अन्य इंजीनियरिंग के सामानों की आपूर्ति करता है। इन खातों में पैसा तब बहुत ज़्यादा बढ़ गया जब रूस ने बहुत बड़े पैमाने पर भारत को सस्ती दर पर तेल का निर्यात करना शुरू किया। भारत का रूस में आयात जहां $60 अरब को पार कर गया, वहीं भारत का निर्यात भी $4 अरब तक पहुंच गया है। रूस को भारत के हथियार और अन्य साजो सामान बेचने में पश्चिमी देश भड़क सकते हैं। इन देशों ने रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाए और ताकि यूक्रेन के मामले में झुकाया जा सके। हालांकि ऐसा होता नहीं दिख रहा और रूस लगातार हमला कर रहा है।